कहते हैं भोलेनाथ वहीं बसते हैं जहां इंसान जाने से डरता है। शमशान में, राख में, मौत की छाया में। और काठमांडू में एक जगह है जहां महादेव ने अपना डेरा जमाया है सदियों से। यहाँ हर रोज़ कुछ खत्म होता है और कुछ शुरू होता है। हर देवता का अपना स्वभाव है। राम में मर्यादा, कृष्ण में लीला, लक्ष्मी में समृद्धि। पर शिव तो बस त्याग है। कोई राजमहल नहीं, कोई वैभव नहीं, बस शमशान, राख और सच्चाई। नाग पहनते हैं गले में, विष पीते हैं दुनिया के लिए। मौत के बीच बैठकर जीवन का रहस्य समझाते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव जानते हैं असली जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम मौत को स्वीकार कर लो। कहानी कहती है एक बार शिव यहाँ हिरण बनकर आए थे। जब देवताओं ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वो धरती में समा गए। बस एक सींग बाहर रह गया, जो आज यहाँ शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। पर असली सवाल ये नहीं कि ये कहानी सच है या नहीं। असली सवाल ये है, शिव क्यों भागे? क्योंकि भोलेनाथ को मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तलाश, खोज। वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें अपने भीतर, अपनी मौत में, अपनी सच्चाई में। और जो यहाँ आता है वो यही खोजने आता है। बागमती के किनारे कई घाट हैं, पर सबसे पवित्र है आर्य घाट। यहाँ लोग अपने प्रियजनों को लेकर आते हैं आखिरी बार। हम हिंदुओं के लिए मौत कोई छुपाने की चीज़ नहीं। हम उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं। मृत्युंजय कहते हैं शिव को, मौत को जीतने वाला। पर कैसे जीतते हैं मौत को? उससे डरकर नहीं, उसे समझकर। पंच तत्व में मिल जाता है शरीर: आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। बागमती ले जाती है राख को गंगा तक, और वहां से समुद्र तक, अनंत तक। और देखिए, नदी के उस पार क्या है? जिंदगी। बच्चे खेल रहे हैं, दुकानें सज रही हैं, बंदर मस्ती में उछल रहे हैं। एक किनारे पर मौत, दूसरे पर जिंदगी। पर नदी बस
बहती रहती है। यही है पशुपतिनाथ की शिक्षा। जिंदगी और मौत अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हैं कुछ लोग जो यहाँ रोने नहीं आते, सोचने आते हैं। नागा साधु, अघोरी, सन्यासी। इन्होंने सब छोड़ दिया, घर, परिवार, नाम। क्यों? श्मशान की राख लगाते हैं ये अपने बदन पर, एक याद दिलाने के लिए, खुद को, हमें। ये शरीर मिट्टी है, मैं कौन हूं इससे परे। पर सिर्फ साधु ही नहीं आते यहाँ, हजारों आम लोग भी आते हैं रोज, क्योंकि पशुपतिनाथ देता है वो जो आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। सच से मिलने की हिम्मत, उस सच से जिससे हम भागते रहते हैं कि हम नश्वर हैं, अस्थाई हैं, यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हर शाम जब सूरज ढलता है, शुरू होती है आरती। घंटियाँ, शंख, मंत्र, सदियों से यही आरती, वही मंत्र, वही नदी, वही सवाल। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अजन्मा है, अमर है। हम ये शरीर नहीं, हम वो चेतना है जो इसे देख रही है। अनगिनत जन्म लिए हैं और लेंगे भी, जब तक जाग नहीं जाते। और पशुपतिनाथ, ये एक दर्पण है, एक जगाने वाली घड़ी जो कह रही है जाग जाओ, तुम्हारे पास समय कम है। पर इसका मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है जीना, पूरी तरह जीना, क्योंकि जो चीज़ खत्म होने वाली है वही तो कीमती होती है। तो क्या सिखाता है पशुपतिनाथ हमें? कि दुश्मन मौत नहीं है, दुश्मन है अज्ञान, डर। कि सब बहता है, दुख बहता है, सुख बहता है, शरीर बहता है, पर कुछ तुम्हारे भीतर, वो साक्षी, वो चेतना, वो रहती है। कि बदलाव पवित्र है। जब शिव संहार करते हैं
तो नई सृष्टि के लिए जगह बनाते हैं। जब हम छोड़ते हैं तो नए जीवन के लिए जगह बनती है। कि हम अलग नहीं हैं, वही नदी जो मुर्दे को ले जाती है, जिंदों को भी पालती है। वही धरती जो शरीर लेती है, अन्न भी उगाती है। और शायद सबसे बड़ी बात कि भगवान मिलते नहीं सच्चाई से भागकर, मिलते हैं उसमें सीधा चलकर, खूबसूरती में, दर्द में, रहस्य में। पशुपतिनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक द्वार है जहाँ दो दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ तुम खड़े हो सकते हो बागमती के किनारे और महसूस कर सकते हो अनंत की धड़कन, शिव का तांडव, वो सच जो हमेशा से सामने था। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये कहानी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो खुद को अनुभव कर रही है। और मौत, मौत तो बस एक नई शुरुआत है।